किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक साधारण सा भिखारी हर रोज यात्रियों से कुछ पैसे मांगकर अपना गुजारा करता था। धूल धूसरित कपड़े, बिखरे बाल और थका हुआ चेहरा, यही उसकी पहचान थी। वह हर गुजरती ट्रेन में चढ़ता, लोगों से मदद की गुहार लगाता। कुछ लोग दया कर देते, कुछ अनदेखा कर आगे बढ़ जाते। एक दिन जब वह हमेशा की तरह भीख मांग रहा था तो उसकी नजर एक बेहद सजी संवरी सूट बूट पहने शख्स पर पड़ी। वो आदमी लंबा चौड़ा था और दिखने में कोई अमीर व्यापारी लग रहा था। भिखारी के मन में आया कि इससे जरूर अच्छा पैसा मिलेगा। वह झट से उसके पास पहुंचा और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ मदद कर दीजिए। वो अमीर आदमी कुछ देर उसकी ओर देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम हर किसी से कुछ न कुछ मांगते हो, कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी ने सिर झुकाते हुए कहा, साहब मैं खुद एक भिखारी हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। व्यापारी ने जवाब दिया, अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं व्यापार करता हूँ और व्यापार में सिर्फ लेन देन चलता है। एक हाथ दो, एक हाथ लो। जब तुम्हारे पास देने को कुछ हो तब आना। इतना कहकर वो आदमी ट्रेन में चढ़ गया और चल पड़ा। भिखारी वहीं खड़ा रह गया, लेकिन अब उसका मन खाली नहीं था, बल्कि सोचों से भरा हुआ था। वह रात भर सोचता रहा कि क्या सच में इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ देना जरूरी है, और अगर हाँ तो उसके पास ऐसा क्या है जो वो दूसरों को दे सकता है। 2 दिन तक वह इसी उधेड़-बुन में रहा। फिर तीसरे दिन उसकी नजर स्टेशन के किनारे खिले कुछ रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी। उसी पल उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं इन फूलों को भीख देने वालों को उपहार में दूं। उसने तुरंत कुछ फूल तोड़े और अगली ट्रेन में चढ़ गया। अब वह हर किसी से भीख मांगता और जो भी उसे कुछ देता उसे वह मुस्कुराते हुए फूल थमा देता। लोग चौंकते, फिर मुस्कुराते और उस फूल को संभाल कर रख लेते। धीरे धीरे वह भिखारी यात्रियों के बीच मशहूर हो गया। लोग उसे जानते थे, फूलों वाला भिखारी। जब तक उसके पास फूल होते वह भीख मिलती रही। जैसे जैसे लोगों को उसके इस व्यवहार में अपनापन और इज्जत दिखी, वो अधिक देने लगे। एक दिन उसी स्टेशन पर वही लंबा व्यापारी फिर से मिला। भिखारी खुशी से दौड़ता हुआ उसके पास गया और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है, आप मुझे कुछ दीजिए और बदले में मैं आपको ये खूबसूरत फूल देता हूँ। व्यापारी ने हंसते हुए उसे कुछ पैसे दिए और फूल लेकर कहा, अब तुम भी व्यापारी बन चुके हो। ये सुनते ही भिखारी की आंखों में चमक आ गई। उसने आसमान की ओर देखा और जोश में बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। उस दिन के बाद वह स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 सज्जन सफर कर रहे थे। दोनों ही सूट बूट में आत्मविश्वास से भरे हुए। उनमें से एक व्यक्ति ने दूसरे की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, आप मुझे शायद पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। दूसरा व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ और बोला, माफ कीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, पहली बार आपने मुझे बताया था कि बिना कुछ दिए मुझे कुछ मांगने का अधिकार नहीं है, और दूसरी बार आपने मुझसे फूल लिए थे, मैं वही भिखारी हूँ। अब दूसरा व्यक्ति भी मुस्कुरा पड़ा, अरे हाँ याद आ गया, पर अब तुम यहाँ सूट बूट में। भूतपूर्व भिखारी ने गर्व से कहा, अब मैं एक फूलों का व्यापारी हूँ। उसी स्टेशन के पास मैंने फूल बेचने की शुरुआत की। पहले कुछ पैसे इकट्ठे किए, फिर कुछ गमले खरीदे, और अब मेरी दुकानें 3 शहरों में हैं। लोग अब मुझसे फूल खरीदते हैं, तोहफे के लिए, पूजा के लिए या सिर्फ खुशबू के लिए। और ये सब आपकी उस एक सीख की वजह से संभव हो पाया। आपने मुझे देने की ताकत का मतलब समझाया। दोनों मुस्कुराए और ट्रेन से उतरते हुए एक दूसरे से अपने अपने व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। कहानी से सीख। इस कहानी में छिपा संदेश बहुत गहरा है। जब तक हम खुद को छोटा मानते हैं, दुनिया भी हमें वैसा ही समझती है। लेकिन अगर हम अपनी सोच को बदलें, खुद को मूल्यवान समझें और दूसरों को देने की भावना रखें, तो हमारी किस्मत भी बदल सकती है। देने की ताकत सबसे बड़ा व्यापार है। जब हम किसी को कुछ देते हैं, चाहे वो मुस्कान हो, सेवा हो या एक छोटा सा फूल, हम खुद को बड़ा बना रहे होते हैं। सफलता सिर्फ धन में नहीं, सोच में छिपी होती है। अपनी सोच को व्यापारी जैसी बनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी का मुनाफा बढ़ता है।